बीइंग ईगोइस्टिक इज एक्चुअली बैड. यार हर बात पे ईगो मत रखो. ईगो इज द वन थिंग दैट कैन रूइन योर रिलेशनशिप्स. नाउ टेल मी, आप सबने ये सब कितनी बार सुना है अपनी लाइफ में? यू नो, आई वॉज रिसेंटली हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद माई मॉम और उन्होंने मुझे ये बात रियलाइज कराई, विच इज एक्चुअली वेरी ट्रू, दैट नॉट ऑल ईगोज आर बैड. बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, दैट समटाइम्स पीपल मिसअंडरस्टैंड ईगोइस्टिक एज somebody who is very arrogant. But actually, there's a very thin line between being arrogant and between being egoistic. Sometimes you just need to prioritize your self-respect. कभी कभी जब हम अपनी इज्जत करना शुरू हो जाते हैं ना guys, when we start respecting our own selves, when we start realizing our own worth, and when we start saying no, when we start taking a stand for our own selves, तब ना काफी बार लोगों को लगता है अरे शी इज सो फुल ऑफ herself, इसका एटीट्यूड तो देखो, शी इज सो इगोइस्टिक. बट एक्चुअली दैट पर्सन जस्ट हैज अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, हम जिन लोगों से सराउंडेड रहते हैं इन दिस वर्ल्ड, उन लोगों को सब पसंद है, बस वो ही नहीं पसंद जब हम अपने लिए अपना स्टैंड लेते हैं. एंड ऑन दैट नोट, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज. और आज का वीडियो होने वाला है सुपर इंपॉर्टेंट एंड सुपर इन्फॉर्मेटिव, बिकॉज आई विल टेल यू टुडे how you can actually healthily maintain a very high level of self-respect and not have ego in the negative sense. Because not all egos are bad, not all egos are about being arrogant, and not all egos are about being toxic. Sometimes it's all about putting yourself first and taking a step for your own self. And on that note, let's begin watching. सबसे पहले तो गाइस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज डिस्कस करें कि व्हाट इज ईगो. ईगो होती क्या है? अब अगर आप सोसाइटी की कॉमन अंडरस्टैंडिंग या डेफिनेशन से जाओगे ना, तो ईगो का मतलब यही है दैट यू डोंट रिस्पेक्ट अदर्स. यू थिंक यूर अबव एवरीवन एल्स. कोई बोलेगा और आप बीच में जाके अपने बारे में हर चीज बता दोगे, एंड यू विल ट्राई टू शो दैट यू आर द नो इट ऑल ऑफ एवरीथिंग एंड अमंग एवरीवन ऑल्सो. एंड यू विल ऑलवेज प्लेस योर सेल्फ इन अ पोजिशन ऑफ सुपीरियोरिटी ओवर अदर्स, जहां पे आप हमेशा ये दिखाओगे कि आप सबसे ऊपर हो, क्योंकि आपके बिलीव करते हो दैट एवरीवन एल्स इज सिंपली जस्ट बीनीथ यू. अब अगर आपका नेचर ऐसा है और अगर आपकी ईगो ऐसे वे में बाहर आ रही है, देन ऑफ कोर्स गाइज, इवन आई एम सॉरी टू कॉल यू आउट कि ये काफी अनहेल्दी और नेगेटिव है. But if you're someone who has good boundaries, who has good, sorted boundaries in your life, sorted कि यार इन चीजों में तो मैं कभी नेगोशिएट नहीं करूंगी, ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगी, वो ईगो नहीं है. If you're someone who says no to certain things because they just don't resonate with you, they are not things you want to do, या simply आपके पास टाइम नहीं है या आप बिजी हो, तो ये ईगो भी बिल्कुल बुरी नहीं है. If you are someone who will always take a stand for their own selves, you will say when things hurt you, when you don't agree with certain things, तो वो भी ईगो बुरी नहीं है. और अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो हमेशा अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, तो वो भी ईगो नहीं है. इनफैक्ट ये सारे तो ये दिखाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट काफी बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर्ड है. पर जब हम इतने इवॉल्व हो जाते हैं ना लाइफ में और इतने सॉर्टेड हो जाते हैं, दैट्स द एग्जैक्ट टाइम व्हेन सोसाइटी गेट्स अनकंफर्टेबल विद पीपल लाइक अस. Because they don't see us and think like, oh wow, this person is growing. They think, oh wow, देखो इसको कितना स्टाइल मार रही है, she's so full of herself. But don't worry, it's okay, let them think that. But you need to know the clear difference between if your ego is good and if your ego is bad. And if you're in the second category where you're very high on self-respect, then just let me tell you, I don't know about others, but I am truly proud of you. People simply like you more guys when you have no ego. जब आप में ना सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड नहीं है, या फिर अगर आप में ईगो नहीं है ना ज्यादा, तो दे विल रियली लव यू एंड चेरिश यू एज अ पर्सन सिंपली बिकॉज वो इजिली आपको दबा सकते हैं, आपसे अपना सारा काम निकलवा सकते हैं. You will always be someone who's over explaining, over apologizing, over committing, always saying yes to them, always being there for them. आप उस टाइप का इंसान हो जाते हो जो उनको फायदा देता है. आपका नो ईगो होना या नो सेल्फ रिस्पेक्ट का होना, लाइफ में बाउंड्रीज ना होना, ऐसा ही इंसान तो उनको चाहिए अपना काम निकलवाने के लिए. और आपको पता है ये वो लोग कौन होते हैं जिनको आपकी इस नो ईगो या नो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले वर्जन से प्यार होता है? दोज हु डोंट एक्चुअली ट्रूली वैल्यू यू, दोज हु डोंट they don't see you as someone who they actually, I don't want to be rude about it, but they simply don't see your worth guys. वो लोग जो आपकी काइंडनेस और आपकी प्रेजेंस इन देयर लाइफ उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. वो लोग जिनको बस आपसे कोई फायदा है, उनका आपसे कोई मतलब है, इसलिए वो आपके साथ है. बिकॉज गाइस आप खुद ही सोचना, इफ समवन एक्चुअली ट्रूली लव्स एंड रिस्पेक्ट्स यू, तो उनको क्या ही फायदा होगा आपसे. वो तो इसमें खुश होंगे ना कि आप अपने आप के लिए वो चीजें करो जो आप करना चाहते हो. सो अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अबाउट यू बीइंग ईगोइस्टिक और नॉट. It's not at all about that. It's not even about you being arrogant or not. It's not about आप कितने humble हो या आप कितने humble नहीं हो.
इट्स अबाउट वो आपका कितना फायदा उठा सकते हो और आप उनको कितना फायदा उठाने दे रहे हो, क्योंकि जब तक बारी उनके लिए है ना, जब तक आप उनके काम के हो तब तक आप बढ़िया हो, बट द मोमेंट you start taking a stand for yourself, somehow you become the villain of that story. What a healthy ego looks like. A healthy ego, guys, the ego that is good for you, that helps you to develop your concept of self-respect, is saying no to things that you don't want to do. Having boundaries, walking out from things and from people also in certain situations, उन relationships को भी टाटा बाय बाय कर देना जो आपकी लाइफ में बिल्कुल फुलफिलिंग नहीं है, उन चीज़ों को कमिट ही नहीं करना जो आप नहीं करना चाहते। जब आप अपने आप के लिए चीज़ें करना चाहते हो ना, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, विदाउट कॉजिंग अ लॉट ऑफ ड्रामा और एनी chaos in others' lives, personally doing those things that are good for you and not really worried about, or not worried about in a negative way, but not doing things because they are creating trouble for others. आप अपने आप को पहले रख रहे हो, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, पर इट इज इन नो वे रिलेटेड टू द फैक्ट और टू द एस्पेक्ट गाइज कि किसी को आप नीचे डाल रहे हो। वो होता है मतलब जब आप बस अपने लिए चीजें कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, बीइंग लाइक sort of, falling in love with yourself in a very beautiful way, where you're very sorted, you're very clear on what you want and what you absolutely cannot take. That's what your energy should focus on. That's where your attention should actually truly. And इससे ना एक related concept आ जाता है guys, emotional maturity का, where you know that what you're doing is simply about you yourself. Your journey is not meant to be shared with others. It's okay if it's not making sense to everyone around you. Not everything you do will always make sense to those around you. जब आपकी ईगो होती है ना गाइस, तो आपकी इनर वॉइस कुछ ऐसी होती है दैट आई शो यू व्हाट आई कैन डू। इसको तो मैं दिखाता हूँ, इसने मेरे से ऐसे बात कैसे कर ली, मेरे साथ ऐसे करेगा, अब देखना मैं तेरे साथ क्या करूंगा। ये हमारी ईगो होती है गाइस, हमारी नेगेटिव और टॉक्सिक ईगो, जो कहीं भी हमें ना एट पीस नहीं रहने देती और इनफैक्ट दूसरों को भी हमें डिस्टर्ब करना पड़ता है। और ईगो एक्चुअली ये वाली नेगेटिव और टॉक्सिक इसलिए होती है क्योंकि इसमें हम एक्चुअली कन्विंस्ड होते हैं फुल्ली, टोटली एंड ट्रूली एंड एब्सोल्युटली दैट वी आर अबव एंड बेटर देन अदर्स. But you know how self-respect talks to you? It talks to you on the lines of, listen, I know who I am and I know why I did this. I am doing this simply for my peace and I'm not here to cause any drama or any chaos in others' life. Self-respect is you respect yourself for who you are, you prioritize yourself, you work on becoming the best version of yourself, but that does not in any manner mean कि आप किसी को नीचा गिरा रहे हो या आप किसी के साथ गलत कर रहे हो या आप किसी को you feel that everyone is beneath you, you're above everyone, nothing like that. वो thoughts तो आपके मन में दूर दूर तक आती ही नहीं और आ सकती भी नहीं है, क्योंकि आपका फोकस दूसरे लोग है ही नहीं। आपका फोकस आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ एंड द वे यू स्पीक टू योरसेल्फ, आपकी इनर वॉइस है। That is the difference between ego and self-respect, and that is also about emotional maturity. Your happiness is not based on कि कोई अपनी लाइफ में कितना फेल हो रहा है. Your happiness is based on you. It's your thing. It's very personal to you. You don't really care, not in a negative way, but you just absolutely don't care कि किसी को क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. आपका फोकस आप हो, आपकी अपने लोग हैं और आपकी अपनी लाइफ है. आप उसी में खुशी ढूंढ लेते हो और अगर वो टफ हो जाती है तो ठीक है, आप उसमें सैड हो जाते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल यू, इट्स ऑल योर्स, नथिंग दैट विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू एंड नथिंग दैट यू नीड टू शेयर बिकॉज इट्स अबाउट यू. Now let me tell you guys that why people sometimes when you start having boundaries in your life start calling you egoistic. When you were over apologizing, when you were saying yes to everything, when you were doing exactly what they wanted to do for you, when you were over committing to whatever they said to you, and most of all when you were silent, जब आप किसी चीज को question नहीं कर रहे थे, तब आप egoistic नहीं थे. But all of a sudden, because you're questioning them, you are not okay with the way they are treating you, you have solid boundaries, you are not saying no to everything, rather you're not saying yes to everything and you started saying no, so now all of a sudden you're being called egoistic. Are you understanding where I'm getting to? The moment you start seeing yourself, the moment you realize यार मेरी कहानी के मेन कैरेक्टर, मेन हीरो तो मैं ही हूँ, तब दुनिया के लिए आप विलन बन जाते हो. पर गाइस अब आप बोलोगे यार इग्नोर इतनी बार इस वीडियो में सेम चीज बोल दी, पर मैं बोलती रहूंगी जब तक आप ये बात रियलाइज नहीं करते कि आपकी लाइफ, आपकी मूवी के सबसे बड़े कैरेक्टर, सुपरस्टार और सुपर हीरो आप ही हो. देयर इज नो वन अबव यू एंड देयर विल नेवर एवर बी. So guys, stop thinking about what the world will think about you, because trust me when I say this, लोग तो आपसे कभी खुश नहीं होंगे, तो आप तो अपने आप को अपने से खुश रखो ना. So just just stop thinking about what people will think about you, because the moment you start falling in love with yourself, वैसे ही लोगों को आपसे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी. The moment your ego starts becoming a problem. Now guys, of course I need to call out this behavior, and मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में भी ये चीज बोली थी that there are times when your ego gets negative or toxic. It gets negative when you actually truly believe you're above everyone. और आप ना अपना सेल्फ लव का एक्सक्यूज देते हो हर चीज करने के लिए. You belittle others. आप गलत चीजें करते हो, आप दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करते हो. You become an absolutely rude person, and after doing everything, your own defenses and one defense always is that, oh, this is because I love myself. This is because I have self-respect. No.
When I'm asking you to have a good level of ego within you or have a certain level of self-respect within you, I am not asking you to become a cold or a rude person. I am asking you कि आप वो इंसान बनो जो अपने ऊपर फोकस करता है और अपने लिए बेटर चीज़ें करता है, अपने लिए लाइफ का बेस्ट वर्जन चाहता है. दूसरों को नीचा गिरा के वो वर्जन हमें नहीं मिल सकता. तो इस थिन लाइन को कभी भी क्लटर होने मत देना, कभी भी मर्ज होने मत देना, बिकॉज गाइस अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग अदर्स, बिकॉज you get what you give. So if you're constantly being cold and rude to others, don't expect कि वो आपसे बहुत अच्छे से और तमीज से बात करे. So the next time someone asks you ना, oh you're being very egoistic or you're full of ego, take a moment and ask yourself कि actually मैं egoistic हो रहा हूँ या फिर I'm not letting them disrespect me anymore. क्योंकि a lot of times ना you will realize that people don't call you egoistic or arrogant because of something that you have done. They start calling you those things when you start taking a stand for yourself, when you start being there for yourself. एंड ट्रस्ट मी गाइज, लाइफ की इस जर्नी में आपको ऐसे लोगों की और ऐसी वॉइसेस की जरूरत ही नहीं है. देयर आर इनफ पीपल हु आर पुलिंग यू डाउन. व्हाई डू यू एडिशनली नीड टू हैव देम इन योर लाइफ? सो जस्ट पॉज एंड आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन, एंड द मोमेंट यू गेट टू नो कि नहीं, मैंने तो बस अपने लिए एक चीज की और इससे ये इंसान डिस्टर्ब हो रहा है, सो आई चूज टू नॉट हैव दिस पर्सन in my life anymore. जाने से पहले, and if this video resonated with you, please subscribe to my channel and also follow me on Instagram and comment section मुझे बताओ कि क्या कभी किसी ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को या द वे यू टेक योर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या कभी आपको उसके लिए किसी ने ईगोइस्टिक बोला है?